दोस्तों, एक शांत नदी के किनारे एक गहरा जलाशय था जहां मछलियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं थी। यहाँ 3 खास मछलियां रहती थीं, जो पक्की सहेलियां तो थीं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। पहली मछली का नाम था अन्ना। वो संकट आने से पहले ही उसका हल निकालने में विश्वास रखती थी। दूसरी थी प्रत्यु। उसका मानना था कि जब मुसीबत आएगी तब अपनी बुद्धि से उसका सामना करेंगे। और तीसरी थी यद्दी। वो पूरी तरह भाग्यवादी थी। उसका कहना था, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। एक शाम कुछ उदास मछुआरे नदी से खाली हाथ लौट रहे थे। तभी उनकी नज़र झाड़ियों के ऊपर उड़ते पक्षियों पर पड़ी, जिनकी चोंच में मछलियां थीं। उन्होंने समझ लिया कि वहां जरूर कोई छिपा हुआ जलाशय है। झाड़ियों को हटाकर जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। वहां ढेर सारी मछलियां थीं। उन्होंने तय किया, आज शाम हो गई है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। ये बात उन तीनों मछलियों ने सुन ली। अब समय था फैसले का। अन्ना ने तुरंत कहा, साथियों, खतरा सिर पर है, हमें अभी इसी वक्त नहर के रास्ते नदी में चले जाना चाहिए। जान है तो जहान है। लेकिन प्रत्यु ने मना कर दिया। वो बोली, अरे अभी खतरा आया कहाँ है, हो सकता है बारिश हो जाए या उनका जाल चूहे काट दे। मैं तो जब मुसीबत आएगी तभी सोचूंगी। यद्दी ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, भागने से क्या होगा, अगर मरना लिखा है तो हम कहीं भी मरेंगे। मैं तो भाग्य के भरोसे यहीं रहूंगी। अन्ना ने उनकी मूर्खता देखी और उसी रात सुरक्षित निकल गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही मछुआरे आ धमके। उन्होंने बड़ा सा जाल फेंका और प्रत्यु व यद्दी समेत कई मछलियां फंस गईं। अब प्रत्यु की परीक्षा थी। उसे याद आया कि तालाब में एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। उसने तुरंत एक चाल चली। वो उस सड़ी हुई लाश में घुस गई और बाहर निकली ताकि उसके शरीर से बदबू आए। फिर वो जाल में मरे हुए की तरह पड़ी रही। मछुआरे ने जब जाल खींचा तो प्रत्यु को सूंघते ही नाक सिकोड़ ली। छी, ये तो सड़ी हुई मछली है, और उसे वापस पानी में फेंक दिया। प्रत्यु ने गोता लगाया और अपनी जान बचा ली। लेकिन बेचारी यद्दी, वो भाग्य के भरोसे टोकरी में पड़ी रही और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। अन्ना ने दूरदर्शिता से जान बचाई, प्रत्यु ने बुद्धि से, लेकिन यद्दी भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और मारी गई। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताएं।